सुख की कल्पना करता है, लेकिन वह सुखी हो नहीं पाता। व्यक्ति अच्छा बनने का भाव करता है, लेकिन अच्छा हो नहीं पाता। हर व्यक्ति अपने आप को पूर्णता का अनुभव करना चाहता है, संपूर्ण जीवन जीना चाहता है, लेकिन जीवन कब खत्म हो जाएगा इसका भय बना रहता है। जीना चाहता है कि मैं संपूर्ण जीवन जीऊं, लेकिन जी नहीं पाता। सब कुछ उसके मन के विचार बहुत उच्च होते हैं। इसका ये प्रश्न अनादिकाल से प्रत्येक जीव के अंदर निरंतर उठता रहता है। और इसका समाधान खोजने के लिए ही व्यक्ति मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, गुरुओं के पास जाता है, गुरुओं को बुलाता है। गुरुओं के आने के लिए वो बहुत लालायत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह व्यक्ति वह स्थिति नहीं विचार कर पा रहा है कि वह स्थिति मेरी कब आएगी जब मैं पूर्ण होना चाहता हूं और पूर्णता का ही आनंद आए। बस इसी सूत्रों की पूर्ति के लिए, इसी प्रश्नों के जवाब के लिए भगवान इस दुनिया में अवतरित होकर उपदेश देते हैं। इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम साधु संत भी आप लोगों के यहाँ यत्र तत्र विचरण करके आपको संदेशा देते हैं। वह संदेशा यह है, आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने किसी को सुखी करने का भाव किया? आप भगवान बनना चाहते हैं, कभी भगवान बने हैं जो उनकी खुशियां आपने मनाई? आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कभी अच्छे इंसान को तुमने वेलकम किया? तुम पूर्ण होना चाहते हो, लेकिन जो पूर्ण हो चुके हैं उनकी तुम्हारे जीवन में क्या योगदान है? कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो, ये पंचम काल है, कलयुग है और कर्म भूमि है। यहाँ किसान की तरह व्यक्ति जिंदगी जीना है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तब फसल पा पाता है, और जो बोता है वही मिलता है। गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, चने बोएगा तो चना मिलेगा। उसको बोना पड़ता है। एक युग ऐसा होता है दुनिया में
जहाँ बिना बोए मिलता है कल्प वृक्षों से, स्वर्गों में देवताओं को। लेकिन जिस युग में अपन जी रहे हैं, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में व्यक्ति को किसान बनना पड़ेगा, उसे बोना पड़ेगा। और बोने का अर्थ है कि तुम जो चाहते हो, तुम सुखी होना चाहते हो तो सुखी की तुम बोनी करो। तुम खुश होना चाहते हो तो खुशियां बांटो। तुम किसी दूसरे को खुश करने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे लिए अच्छा पानी चाहिए है तो पानी को अच्छा बनाने का प्रयास करो। वनस्पति चाहिए है तो वनस्पति को अच्छा बनाने का प्रयास करो। हवाएं चाहिए तो हवाओं के प्रति तुम अच्छा व्यवहार करो। हम अच्छी हवाएं चाहते हैं लेकिन हवाओं को गंदा कर देते हैं। बस यही भूल है हमारी। चाहत में कहीं भूल नहीं है। हम चाहते हैं हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले, लेकिन हम हवाओं को कभी अच्छा नहीं रखते। हवाओं को तो हम गंदा करते हैं। हवाओं को गंदा करके हम अच्छी हवा चाहें, सिर से पहाड़ फोड़ने के समान होगा। हम जल अच्छा चाहते हैं लेकिन हम जल को गंदा करते हैं। जल को गंदा करने वाला कभी अच्छा जल नहीं पा पाएगा। आज भारत देश की सारी नदियां गंदी कर डाली तुमने, और अच्छे जल की कामना कर रहे हो कि अच्छा जल मुझे मिले। अच्छे व्यक्ति की कामना कर रहे हो और तुमने सारी दुनिया को गंदा डाला, गंदा कर। भारत अच्छा हो, तुम चाहते हो मैं सुखी हूं, और तुम हर व्यक्ति तुमसे दुखी है। हम कितने सुखी हैं इस बात की चिंता छोड़ दो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभावों। सिहोरा में आया हूं, अभी बहुत जोश और होश और उत्साह के साथ लोग मुझे नगर में प्रवेश कराएं, और ये हुजूम में देख रहा हूं। 25 साल से जो शिवरार्थी शिव में आनंद ले रहे हैं, वो आनंद अब बरसता है। तुम आज से मैं कैसे सुखी हूं, ये विकल्प तुम्हें छोड़ देना है। तुम्हें सुखी करने की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो। तुम्हें सुखी करना इतना कठिन नहीं है, वो तो मैं 2 मिनट बाएं हाथ का वो कहते हैं ना, एक काम तो हमारे। तुम्हें सुखी करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो मैं कर दूंगा। बस तुम आज से इतना विचार करो कि तुमसे कितने लोग सुखी हैं, तुम कितने सुखी हो, तुम्हें कितने सुखी होना है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। गुरु हम निपटा लेंगे। लेकिन तुम्हें ये सोचना है, अभी मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग कितने सुखी हो और तुम कितने दुखी हो। तो मुझे मालूम है लिस्ट सुखियों की नहीं आएगी, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कहीं ना कहीं से दुखी, कोई सुखी है तो उसको ये डर है कि महाराज कल दुख ना आ जाए। 1 किलो सोना जिसके पास है उसको डर है कि कल लुटे,
न जाए, दुखी सब है। इससे तुम्हारी लिस्ट तो क्या है वो तो मुझे पहले से मालूम है। आज मैं वो लिस्ट बनवाना चाहता हूं कि तुमसे कितने लोग सुखी हैं तुम्हें पाकर के, कितने लोग तुम्हें देखकर सुखी हैं, कितने लोग तुम्हारा साथ देकर सुखी हैं, कितने लोग तुम्हारे इसको देख करके अवभाग्य मानते हैं, कितने लोग तुम्हें घर का सही, मोहल्ले का सही, नगर का सही, मुल्क का सही तुम्हें देवता मानते हैं। तुम किनको देवता मानते हो ये बात नहीं कर रहा हूं, कितने लोग तुम्हें देवता मानते हैं। तुम किनको पाकर के भाग्यशाली हो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, तुम्हें पाकर के कितने लोग भाग्यशाली हैं, ये है बहुत बड़ा मोटिवेशन मान लो। तुम क्या पाकर भाग्यशाली हो ये कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो सभी कर लेते। तुम्हें पाकर के कितने लोग भाग्यशाली हैं, तुम्हें पाकर के कितने लोग अवभाग्य मानते हैं। बस ये चीज तुमने कर ली तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उनकी दुआ ही तुम्हें अपने आप सुखी कर देगी। सबसे बड़ी दुआ ये मांगना है, तुम कितने सुखी हो नहीं, तुमसे कितने सुखी हैं। तुम कितना सुख ले पा रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितना सुख दे पा रहे हो। तुम कितने खुश हो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तुमसे कितने लोग खुश हैं। तुम कितने अच्छे आदमी हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने जिंदगी में किसी को अच्छा बनाया या अच्छे व्यक्ति के प्रति कोई अच्छा भाव किया। मंदिर में इसलिए नहीं जाया जाता कि वो भगवान है, मंदिर में इसलिए नहीं जाया जाता कि हम भक्त हैं, मंदिर में इसलिए जाया जाता है कि मैं ना सही संसार में कोई आत्मा तो ऐसी है जो भगवान के पद पर बैठी है। कमल का और सूर्य का जो संबंध होता है, यह संबंध हमें भगवान से, गुरुओं से, सृष्टि से, परिवार से, पेड़ से, पौधों से, सबसे बनाना। आकाश में सूर्य रहता है, तालाब में कमल रहता है। ना कमल आज तक कभी आकाश में गया और ना सूर्य कभी तालाब। हम मंदिर में जाकर के हमें कुछ चाहिए नहीं है, बस भगवान कोई तो है इस दुनिया में जो भगवान बन सका, भगवान बना है। मैं भगवान बन सकूं या नहीं बन सकूं, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन तेरे मोक्ष जाने की दिवाली जरूर मैं मनाऊंगा। इसी का नाम बस सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान को मोक्ष होता है, भगवान को अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अनंत सुख हुआ, लेकिन दीप किसने जलाए? भगवान को खुशी हुई तो भगवान को दीप जलाना चाहिए। जैसे आप लोग करते हैं ना, आप लोगों को खुशी होती तो आप अपनी दीप जलाने लग जाते। आपको जब खुशी होती तो स्वयं मिठाइयाँ बांटने लग जाते। अरे भाई मेरी खुशी है, मैं पास हो गया, मेरा ये हो गया। तुम स्वयं ही नाचते हो, स्वयं ही दीप जला लोगे, स्वयं ही मिठाई बांट लोगे, स्वयं ही केक काटोगे। आगे आप बोल दो। केक सबसे पहले किसको खिलाई जाती है?
जिसकी खुशी में केक, ये संसार की खुशियां हैं। परमार्थ की खुशी देखो कितनी विचित्र है। अनंत केवल ज्ञान, अनंत सुख भगवान को मिला है, लेकिन भगवान ने दीप नहीं जलाए, दीप भक्तों ने जलाए। मिठाइयां भक्तों ने बांटी, मिठाइयां भक्तों ने खाई। भगवान नहीं नाचे, भक्त नाच गए। क्यों नाच गए? कि भगवान, मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरा व्यक्ति जब भगवान बनता है तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। भगवान दूर नहीं करते किसी का दुख। भगवान की खुशी में जो हम दिवाली मनाते हैं, वह खुशी हमें सुख देती है। भगवान कभी सुख नहीं देते, कभी नहीं देते, लेकिन भगवान की खुशी में हमने जो खुशी मनाई, बस यही हमने बीजारोपण किया हमारे दुख मिटने का। मंदिर में क्या है? भगवान कुछ नहीं देते, वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, लेकिन उनकी भगवत्ता देख करके हम अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। हम उनकी पूजा करके धन्य मान लेते हैं, उनके चरण छू के धन्य मान लेते हैं। और जो हमारे आनंद की उपलब्धि हुई, बस वहीं से जब हम मंदिर से लौट के आते हैं तो रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए लौट आते हैं। किसने हंसा दिया तुम्हें? भगवान। ये कहने की बात है, ये सब कहने की बात है, ये औपचारिकताएं हैं, ये सब झूठ है। तुम जब रोते हुए गए और भगवान के पास से लौटे तो हंसते हुए लौटे। कुछ नहीं महानुभाव, तुमने भगवान को देखकर जितनी खुशी मनाई, लौटते समय तुम्हारे घर में वो खुशी बैंक में जमा मिली। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, हम लोगों ने शास्त्रों में कहानी पढ़ी है। सुदामा एक बहुत गरीब, दुखी, परेशान व्यक्ति था।